हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई एम बैक विद अ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। आपको पता ही हम लोग किस तरीके से इसे कवर करते हैं। ये वी आर टॉकिंग, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फेब्रुअरी एडिशन की। ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है बुक अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक स्टोर पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। उसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ बुक का बेस्ट पार्ट है कि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमसीक्यू भी है और नोट्स फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है ताकि आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सको। नोट्स और एमसीक्यू में दोनों जगह अलग अलग कंटेंट है, इसलिए उसको प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक जरूर कवर करना। स्टार्ट करेंगे, तैयारी देख लेते हैं। वैसे भी एग्जाम्स अब बिल्कुल नियर बाय हैं, अप्रोचिंग है मार्च में। फेब्रुअरी एडिशन की बात कर रहे हैं। टॉपिक जो कवर कर रहे हैं अभी के लिए दैट इज कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स, यानी कॉन्फ्रेंस और शिखर सम्मेलन। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जगह के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है। किस भारतीय पहल को पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉप 15 की बात हो रही है, कॉप 15 द्वारा जैव विविधता पर सम्मेलन सीबीडी द्वारा मान्यता दी गई है? यानी इसमें से कौन सा इंडियन इनिशिएटिव है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय कॉप 15 टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, या फिर ABPMJ? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। आई थिंक आपको आंसर पता होगा, नमामि गंगे। ठीक है, वी ऑल नो द ड्रिल। इसको क्यों शुरू किया गया था? गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, लाइक पूरा का पूरा इट वाज ऑल अबाउट गंगा। ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, उसको क्लीन करना, उसकी जो उसको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना, सिंपल। नेक्स्ट देखो, जेसी बोस और सत्याग्रही साइंटिस्ट पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? ठीक है, जेसी बोस और सत्याग्रही साइंटिस्ट पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, कौन सी स्टेट? यूटी में, ये बताना है। दिल्ली, लद्दाख, तमिलनाडु या फिर जम्मू एंड कश्मीर? आई थिंक आइडिया होगा आपको। करेक्ट आंसर इज दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? इंडिया कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस का होस्ट कौन सा सिटी है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु रिपीट हो गए ए और डी में, बट एनीवेज ए बी सी में आपको आंसर बताना है, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली के दो हमने देख लिए हैं, आई थिंक आपको एक आध और जगह भी दिल्ली दिख जाएगा, तो इसको चेक करेंगे, रखेंगे याद में। ग्लोबल एआई समिट का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? ग्लोबल एआई समिट का जो सेकंड एडिशन है, इसे कौन सी कंट्री में हेल्ड किया गया था? यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया, प्रिसाइजली सऊदी अरेबिया के याद में। ठीक है, अगला देखो, पीएम मोदी ने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? यानी पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स को कौन से स्टेट में? ठीक है, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? वैसे तो देखो, अगर आप प्रॉपर समिट का नाम देखते हो तो उसमें आपको बिट्स एंड पीसेस मिल जाते हैं कि वो किस रिगार्डिंग होगा। यहाँ पे बात हो रही है फोर्थ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 की। कौन सी सिटी में से हेल्ड किया गया था? कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद या फिर बैंगलोर? करेक्ट आंसर इज भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। एज द नेम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट, इसका जो फोकस है दैट इज टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। बेसिक चीज है, नाम इटसेल्फ पूरा एक्सप्लेन कर देता है आपको कि वो किस बारे में समिट होगा। कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहा है? इंडिया, उज्बेकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज उज्बेकिस्तान। एससीओ में हमने एक क्वेश्चन और भी किया था कि ईरान इसका परमानेंट मेंबर, उसने एमओओ साइन किया है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि एससीओ की प्रेसिडेंसीज जो है रोटेट करती रहती है विद इन दी स्टेट्स, लाइक मतलब जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में। फिलहाल जो है एससीओ समिट 2022 को ऑर्गेनाइज किया था उज्बेकिस्तान में।
नेक्स्ट देखो, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा? किसने, कौन होस्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। आई थिंक आपको आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ कि अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखोगे, एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो वहाँ पे पीयूष गोयल को G20 शेरपा के तौर पे लिखा हुआ है, वो पुराना हो चुका है, उसको मत कंसीडर करना। अब G20 शेरपा इज अमिताभ कांत। ठीक है, वैसे तो अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में उनको कवर करेंगे आई गेस। ठीक है, वहां पे उनका नाम मेंशन्ड है, बट फॉर नाउ कि वो उसको गलत मत पढ़ लेना, उसको वहां से हटा लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? नाम से आइडिया लग रहा है, इट वाज ऑल अबाउट होम्योपैथी। ठीक है, वी ऑल नो कि कोविड के बाद से एनीवेज आयुर्वेदा को जितना ज्यादा बूस्टअप मिल रहा है, सेम तरीके से होम्योपैथी भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। उसका पहला एडिशन जो है इस पर्टिकुलर समिट का कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी में हेल्ड किया गया था? काठमांडू, टोक्यो, दुबई या फिर न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इज दुबई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेल वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी। किस देश ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए आईटीयू के क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की मेजबानी की है? यानी कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है आईटीयू का रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम एशिया और ओशिनिया रीजन के लिए? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? अगेन ये भी फर्स्ट एवर चीजें है ना, ऐसे फर्स्ट एवर समिट्स जो हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट ऑफ इंडिया, इसे कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? रांची, भोपाल, जयपुर या फिर न्यू दिल्ली? एज आई टोल्ड यू कि न्यू दिल्ली के हमने 2 क्वेश्चन और ऑलरेडी देख लिए हैं, तो इसको ध्यान रखना कि कौन सी समिट वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ये है हमारा फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक किस देश में आयोजित की गई? यानी बिम्स्टेक के एक्सपर्ट ग्रुप की एक साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन मीटिंग कौन सी कंट्री में होल्ड की गई थी, हेल्ड की गई थी, ये बताना है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका? करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बड़े बड़े नाम बीच में मेंशन हो रहे हैं। बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप का एक मीटिंग था, मुद्दा क्या है वो पता चल गया है, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ कंसर्न, और उसमें बहुत सारी ब्रेन होने चाहिए है, ताकि हम लोग फ्यूचर में, क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंटली बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पर ऐसे साइबर अटैक हुए हैं, उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थीम बतानी है। डिजिटल एम्पावरमेंट इन इंडिया, साइबर ग्रोथ एंड इंडिया, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड, एनेबलिंग द न्यू नॉर्मल? इंडिया डिजिटल वीक 2022 की थीम बतानी थी आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड। सिर्फ डेकेड से भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, डिजिटल से कंपेयर करके। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? युगांडा, समोआ, रवांडा या फिर गेबोन? ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। 2024 की एक मीटिंग की बात हो रही है, करेक्ट आंसर इज समोआ। वैसे आपको पता ही है कि हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बट बहुत सारी मीटिंग्स भी ऐसी होती है जिसमें फ्यूचर में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि वो 2024 की या 26 की, इनफैक्ट 2028 की वो मीटिंग कौन से कंट्री में होगी, पहले से ही पूरा स्केड्यूलिंग कर ली जाती है प्रॉपरली, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स के लिए आपको पता है सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंट्रीज पहले से ही इसकी तैयारी करके रखना शुरू कर लेती है। 2022 का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? यानी 2022 यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन सी कंट्री ने किया था? पोर्टुगल, केनिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ठीक है, 12वां विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यानी 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में हेल्ड की गई थी? अर्जेंटीना, इंडिया, केन्या या फिर स्विट्जरलैंड? करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। एक बेसिक चीज बता रही हूँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1995 में हुआ है। बिफोर दैट इसको हम लोग गैट के नाम से जानते थे, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948। बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखो, 16 मई से 19 मई 2022 तक शंघाई सहयोग संगठन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बैठक की मेजबानी किस देश ने की? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया या फिर उज्बेकिस्तान? आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स मीटिंग को होस्ट किया इंडिया ने। अगला देखो, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDR 2021 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी आपको बताना है कि ICDRI, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 के इनॉग्रल सेशन में इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया? करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला देखो, 9 से 11 फरवरी तक किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट की मेजबानी की? कौन सी कंट्री ने इन कोलैबोरेशन विद UN एंड वर्ल्ड बैंक होस्ट किया है वन ओशन समिट को? चाइना, इंडिया, रशिया या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, विच इंक्लूड्स UN एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखो, विद दिस वी आर एट आवर लास्ट क्वेश्चन। पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 कौन सी जगह पे हुआ है, ये बताना है। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, पानाजी? आपके पास ऑप्शंस है, देखो, इंटरनेशनल क्रूज की बात करें, वी कांट इग्नोर मुंबई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इटसेल्फ। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि क्रूज की तो हमने और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, क्रूज नॉट इन दिस टॉपिक बट वैसे जनरली बनते हैं कि क्रूज को जो है किया गया था शुरू, बट वो बीच में अटक भी गई थी। बट अगेन इसमें कवर नहीं करेंगे उस चीज को, वाइंड अप करेंगे सेशन को। छोटा सा ही टॉपिक बनता है, बाकी जो भी पॉइंटर्स है वो नोट्स में आप उसको कवर कर लेना। बट अब जो मेन क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट टाइम से बनेंगे, दैट विल बी मोर अबाउट G20। सून वो भी मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी इसकी भी, G20 की। अभी जो G20 के मुद्दे चल रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट कि वो प्रैक्टिस जो है ना पहले से एक करने की मीटिंग्स की, छोटे छोटे टॉपिक्स पे वो चल रहे हैं। ठीक है, वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।